तो आगे स्क्रॉल करते हुए फिर आगे तो कुछ ना कुछ वीडियो सीख के ही जाओगे। तो क्या तुम भी ये सोचते हो कि हाँ भाई, कल से जिम स्टार्ट करेंगे, कल से सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, कल से जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, गोल सेट करेंगे, अपने अपने गोल्स पे काम करेंगे। पर तुमसे होता एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। अगले दिन तुम्हारे सारे जो प्लान्स हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं ऐसे ही। अगर तुम भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आई होप इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करूँगा बताने का कि आखिर तुम क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हो, तुम क्यों उसी एक सर्कल में फंस के रह जाते हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि तुम्हें जानने की ज़रूरत है। एंड बता रहा हूँ, अगर तुमने ये रीज़न फिक्स कर लिया ना, एक्चुअली में तुम्हारी कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो रीजंस क्या है, सबसे पहले चलो बात करते हैं। सबसे देखो भाई, पहला रीज़न आता है तुम्हारी सराउंडिंग्स। नो मैटर वॉट, तुम कितना भी ट्राई करो भाई कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है, चाहे तुम कितने ही एफर्ट्स डालो, चाहे तुम अपना 100% दो, देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी सराउंडिंग्स ख़राब है। अगर तुम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, करने की ट्राई करते हो, लेकिन तुम कर नहीं पाते एक्चुअली में। अब देखो, सराउंडिंग्स से मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, जो अपना टाइम है तुम अपना किन लोगों के साथ व्यतीत करते हो, किन लोगों के साथ तुम अपना मोस्ट टाइम स्पेंड करते हो, वो डिपेंड करता है ये। तुमने वो कोट सुना होगा ना कि तुम जिन 5 लोगों के साथ अपना एवरेज टाइम स्पेंड करते हो, तुम भी वैसे ही बन जाते हो। मैंने पहले भी कहा है ये बात, दोबारा कह रहा हूँ। जब तुम काफ़ी टाइम तक एक तरह के लोगों के साथ रहते हो ना, तो तुम कहीं न कहीं उनसे कुछ टाइम के बाद इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हो। उनको देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर, उनको जानकर। अगर तुम्हारे आस-पास के लोग प्रोडक्टिव होंगे, अच्छा काम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, हार्ड वर्कर्स होंगे, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे होंगे, नो मैटर तुम्हारे वो दोस्त हो, तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे भाई-बहन या कोई भी इंसान हो, आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। वहीं अगर वो घटिया इंसान है, गलत इंसान है, कुछ गलत करते हैं वो, ठीक है, मतलब या फिर कोई भी गलत काम करते हैं, नशा, दारू, सुट्टा, कुछ भी हो गया, कोई भी गलत काम, तुम भी उनके जैसे ही बन जाओगे टाइम के साथ। कि तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, कि क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग ही वैसे हैं जो कि खुद इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, जो खुद कुछ नहीं करते, और तुम भी उनको देख के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अब देखो, सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारा जो है वो बहुत पावरफुल है। तुम्हारी जो डेली हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही कराता है तुमसे। एंड सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर एक्चुअल कॉन्शियस ब्रेन से बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और रीज़न ये हो सकता है कि तुम इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करते हो एक्चुअली में। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो भले ही कुछ इम्प्रूवमेंट ना करें, पर तुम ट्राई करते हो इम्प्रूवमेंट करने की। तुम ट्राई करते हो इम्प्रूवमेंट करने की, तुम ट्राई करते हो कि मैं इनसे बेटर बनूँ, मुझे इनके जैसा नहीं रहना, मुझे एवरेज नहीं बनना। लेकिन क्या है कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो तुम्हें बार-बार, जब भी तुम चढ़ते हो ऊपर, तुम्हें बार-बार खींच के ले आते हैं नीचे, या तुम्हें खींच के लाने का ट्राई करते हैं। भाई मुझे पता है, ये जो इंडिया है ना, जो भारतीय समाज है, यहाँ पे 80% लोग, 80 भी नहीं, सॉरी, 90% लोग मीडियोकर हैं। अब देखो, मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज। तुम अपने आसपास लोगों को देखते हो, आधे से ज़्यादा लोग एवरेज ही हैं भाई। स्कूल जाते हैं, बस स्कूल जाते हैं, वहाँ से ट्यूशन, घर से, फिर ट्यूशन से घर, फिर वापस स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर घर, फिर सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर घर। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। अब तो वैसे बहुत से बच्चों ने स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है एक्चुअली में। पर अभी भी बहुत सारे जो बच्चे हैं एवरेज में, ठीक है, वो ऐसे ही हैं भाई, कुछ नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई ढंग की डाइट नहीं, ढंग की स्लीप नहीं, कोई गोल सेट नहीं कर रखे उन्होंने, कोई फ्यूचर का कोई पता नहीं कि क्या करना है उनको, कोई उनका एम नहीं है, सब कुछ ब्लर है उनके आगे। ये होता है मीडियोकर। इसका मतलब होता है मीडियोकर, यानी कि एवरेज होना। एंड जो बंदा खुद को इम्प्रूव कर रहा है ना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, हर एक वे में, वो बंदा मीडियोकर नहीं है। एंड ऐसे लोग एक्चुअली में बहुत कम है इंडिया में। क्योंकि भाई इंडिया, मुझे नहीं पता भाई क्या दिक्कत है लोगों को, लेकिन इंडिया में ना मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मीडियोक्रिटी को प्रमोट करते हैं, मानो या ना मानो। बहुत कॉमन है यहाँ पे सिगरेट पीना, बहुत कॉमन है दारू पीना, बहुत कॉमन हो गया है जंक फूड खाना, बहुत कॉमन हो गया है रात तक जागना। लोग लिटरली इन चीज़ों को फ्लेक्स करते हैं भाई, कि मैं तो बीड़ी पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हमारे दादा थे भाई, वो दारू बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, हम भी पिएंगे भाई।
लिटरली मतलब वो कंपेयर करते हैं भाई, वो लोग लिटरली कंपेयर करते हैं कि उस वो भी तो ये कर रहा है, हम भी करेंगे, हम वो भी तो ये कर रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ, हम भी करेंगे। इसको बोलते हैं ना भेड़ चाल। भाई वो है लोग, लिटरली भेड़ चाल, लोगों को देखते के कॉपी कर रहे हैं, वो भी गलत लोगों को। अब तुम बताओ, जैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे तुम्हारे आसपास का, जहाँ पे लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तुम्हारे घर पे अनहेल्दी खाना बनता है, तला हुआ खाना बनता है, ठीक है, तला हुआ खाना बनता है, तुम्हारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तुम्हारे फूड में कार्ब ज़्यादा होते हैं, रात को तुम ढंग से सोते नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी कोई करते नहीं हो, पूरा दिन बैठ के या तो पढ़ाई करते हो या फिर अपना काम करते हो, ऑफिस का वर्क। और अगर तुम अपना कुछ ट्राई करते हो खुद को इंप्रूव करने का, जिम जाने का, अच्छी डाइट लेने का, अपने फेस का ध्यान रखने का, स्किन केयर करने का, हेयर केयर करने का, भाई लोग तुमको नीचे खींचते हैं। भाई लोग यही बोलते हैं, अभी क्या करेगा चूतिया, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, भाई कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, नहीं कर पाएगा तू, इन सब में लग गया। तो भाई लिटरली लोग ऐसे हैं, लोग बुरी चीज़ों को प्रमोट करते हैं इंडिया में और अच्छी चीज़ों को नीचे करते हैं उल्टा। लोग खुद तो इंप्रूव हो नहीं रहे, सब गलत काम कर रहे हैं और तुम्हें भी कुछ करने नहीं दे रहे। तुम कहाँ से इम्प्रूव होगे, कहाँ से तुम खुद को चेंज करोगे, कहाँ से तुम ग्रो करोगे? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन भाई लोग इतना नहीं होते। भाई किसी की दाढ़ी नहीं आ रही या फिर कोई स्किन केयर कर रहा है, गलती से कोई दाढ़ी वाला बंदा ट्रिम करके कॉलेज स्कूल चला गया ना, भाई उसको इतना बुली करते हैं, भाई उसके दाढ़ी नहीं, अबे तू तो, अबे छक्के साले तेरी दाढ़ी नहीं आती, अबे तू तो गे है, दाढ़ी नहीं लगता। इतने मूड बुद्धि लोग हैं इस इंडिया में। मेरे को लिटरली मेरा खून खौल जाता है ऐसे लोगों को देखकर, जो कि ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं, जो करना चाह रहा है उसको भी। देखो मुझे पता है ये बहुत हार्ड होने वाला है कि तुम ऐसे लोगों के बीच रह करके खुद को इम्प्रूव करो, जो जो तुम्हें कुछ नहीं करने देना चाहते, तुम्हें एक एवरेज मीडियोकर बंदा बनाए रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। तुम्हें मैं भी रोज ताने सुनने पड़े कि क्या स्किन केयर कर रहा है, लड़की है क्या, छोरी है क्या, स्किन केयर, अपनी स्किन का ध्यान रखेगा, है औरत बनेगा। भाई लोग ऐसे हैं एक्चुअली में। जिम जाओगे ना, तुम्हें बोलेंगे भाई क्या करेगा जिम जाके, बॉडी बनाएगा लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। भाई लोग हैं ऐसे। तुम ढंग की डाइट लोगे, भाई तुमको बोलेंगे अबे क्या ढंग की डाइट, अबे क्या ये तू इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है, मस्त ये पिज्जा लाओ, पिज्जा खा रहे, देख बर्गर खा, अरे ये खा वो खा, एक ही लाइफ मिली है भाई, अच्छे से जी। भाई लोग ऐसे हैं लिटरली। मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर, भाई लिटरली मेरा क्या बोलूँ, मेरा अभी भी खून खौल रहा है बहुत एक्चुअली में। मजाक से हट के मेरा खून खौल रहा है। तो देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुम्हारी है कि तुम्हें कैसे खुद को चेंज करना है ऐसे लोगों के बीच रहते हुए। या तो तुम अपनी सराउंडिंग्स चेंज करो, तुम जो चेंज कर सकते हो वो चेंज करो, मैं ये बोलता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर ऐसे ना तुमको अगर चेंज नहीं होने देते, तुम्हें ग्रो नहीं होने देते, भले ही खुद ना हो वो भाड़ में जाए, लेकिन तुम्हें नहीं करने दे रहे, भाई छोड़ दो फ्रेंड सर्कल, छोड़ दो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। अब देखो घर में अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घर छोड़ के नहीं भाग सकते। तुम जो कर सकते हो वो एक चीज़ कर सकते हो कि तुम उन्हें बैठ के समझाओ, उनसे बात करो भाई, तुम्हारे ही पेरेंट्स है, तुम उनसे बैठ के बात करो। एंड अगर फिर भी नहीं मानता ना कोई, तो भाई तुम एक काम कर सकते हो, सिर्फ जो तुम्हें जो बोलता है ना, उसको चुपचाप खाली यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, सिंपल। भाई तुम्हें कोई ताने देता है ना कि तुझे बियर्ड नहीं आती, तो ट्रिम कर लेता है, छक्का भाई इग्नोर। तुम लास्ट में यही चीज़ कर सकते हो सबसे बेस्ट, कि उसको इग्नोर करना, उस बंदे को, उन लोगों को इग्नोर करना। सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारा, भाई तुम्हारी नीयत देखो। देखो एक ना चीज़ होती है नीयत, किसी भी काम को करने की। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सुबह उठना है 5 बजे, ठीक है, तुमने एम बनाया रात को कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह वॉक करने जाना है, जॉगिंग करने जाना है, कुछ भी करना है, मुझे अपना काम करना है उठ के, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। अब तुमने गोल बनाया, अब क्या हुआ, सुबह तुम उठे 5 की जगह 7 बजे गलती से, ठीक है। अब क्या तुम 7 बजे उठे और तुमने देखा टाइम, अरे भाई 7 बज गए, मेरे को 5 बजे उठना था, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ, नींद पूरी कर लेता हूँ, वैसे ही मेरा एम तो रह गया 5 बजे का उठने वाला। ये इसको बोलते हैं नियत। अगर तुम चाहते उस टाइम तो तुम 7 बजे उठ के भी वो काम कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो 7 बजे भी सो रहे होते हैं। नहीं, तुमने क्या किया, तुम वापस सो गए, अब उठे तुम जाके 10-11 बजे, वही वापस सेम रूटीन में आ गए अपने। इसको बोलते हैं नियत। नियत तुम्हारी नियत ही नहीं एक्चुअली में काम करने की, तुम्हारी नियत ही नहीं है ग्रो करने की, तुम्हारी नियत ही नहीं है कुछ अच्छा काम करने की, कुछ कुछ प्रोडक्टिव करने की, तुम्हारी नियत ही नहीं है अंदर से। तुम जो कर रहे हो ना मजबूरी में कर रहे हो। अगर तुम पतले होते हो, तुम खुद की मर्जी से नहीं हुए हो, तुम दूसरों के टॉन्ट की वजह से हुए कि भाई वो बोल रहा है, परेशान कर रहा है, मेरे को मजबूरी में होना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे मोटा मोटा बोलेंगे। तुम्हारी अंदर से ये इच्छा नहीं आएगी कि भाई नहीं, अगर मैं मोटा रहूंगा मुझे मुझे बीमारियां हो जाएंगी, मुझे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, मुझे कुछ भी हो सकता है।
तुम ये नहीं सोचोगे। उस टाइम तुम्हारे अंदर ये आएगा कि नहीं भाई मुझे टॉन्ट मार रहा है ये, मुझे लोग परेशान करने तो मुझे होना पड़ेगा मजबूरी में। मजबूरी, समझ रहे हो? मजबूरी। अगर तुम कोई ऐसा काम सोचते हो ना कि तुम्हें कल करना है, परसों करना है, तुम्हारा कोई भी एम है, तुम्हें वो पूरा करना है, पर तुम नहीं कर पाते हो किसी रीज़न से। चाहे वो रीज़न फिर छोटे से छोटा, चाहे वो नाम मात्र रीज़न हो, चाहे वो बिना मतलब का रीज़न हो। लेकिन तुम उसकी वज़ह से नहीं कर पाते। देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी नियत ही नहीं काम करने की वो। तुम्हारी नियत ही नहीं जिम जाने की, अगर तुमने स्किप कर दिया तो। तुम्हारी नियत ही नहीं जिम जाने की, तुम्हारी नियत ही नहीं डाइट करने की अच्छी, तुम्हारी नियत ही नहीं सोने की अच्छी। एंड तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम्हें अगर कोई काम तुम्हें अगर बहुत पसंद है ना करना, तुम्हारी अंदर से उस काम को नियत है करने की, तुम उसको करना चाहते हो करने की, तुम करते हो उस काम को हमेशा। चाहे वो कुछ भी हो भाई, वैसे मोस्टली बुरे ही काम होते हैं ये। फिर चाहे तुम्हारा वो जंक फूड खाना हो, फिर तो अगर तुमको मास्टरबेशन करना है, ठीक है, तुम्हारे अंदर से अर्जेस आ रही है करने की, और फॉर एग्जांपल तुम करते हो बेड पे, ठीक है। अब क्या अभी फ़िलहाल तुम नहीं कर सकते क्योंकि बाहर कोई है, तुम्हारे आस-पास कोई है। तुम नहीं कर सकते फॉर अ रीज़न, ठीक है। तुम क्या करते हो तब? तुम जाते हो बाथरूम में करने। बाथरूम में जाते हो, हिला के आ जाते हो। अगेन यहाँ पे तुम्हारी नियत ही आई है, नियत तुम्हारी नियत थी, तुम्हारी इच्छा थी अंदर से उस काम को करने की, तभी तुमने किया वो। तो बात फिर घूम फिर के नियत पे ही आती है कि तुम्हारी अगर नियत नहीं होगी ना, तुम कोई काम नहीं करोगे। और वही कि तुम्हारी नियत होगी ना, तुम उस काम को करने के लिए इच्छुक होगे, तुम्हें वो अंदर से इच्छा आएगी उस काम को करने की। तुम उसको बड़ी से बड़ी सिचुएशन में, तुम उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में कर लोगे। जैसे कि मैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। यूजुअली मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो 4 बजे, अब मुझे देर हो गई। मुझे करना है वर्कआउट जाके छत पे। लेकिन मैं स्टिल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे इच्छा है अंदर से करने की, मुझे इच्छा है वीडियो अपलोड करने की, तो मैं कर रहा हूँ। चाहे मुझे 1 घंटा लेट हो गया स्टिल। सबसे पहले तुम अपने अंदर नियत को डेवलप करो उस काम को करने की। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।